सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले के बाद जिसे कहा जाए कि 11 अगस्त के फैसले में संशोधन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमने कुछ सवाल पूछे लोगों से क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर काफी हाय तौबा मची थी। हमने पहला सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने के आदेश दिए, आपकी इस पर क्या राय है? तो एक एक करके जवाबों पर हम रुख करते हैं। जवाब आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। 49% लोग कह रहे हैं कि डॉग लवर्स की जीत, 23% आदेश से असहमत और 28% पुनर्विचार की जरूरत बता रहे हैं। अगला सवाल, क्या आप सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की कार्रवाई के पक्ष में हैं? तो बिल्कुल हां कहने वाले 69% लोग हैं, बिल्कुल नहीं 31% और किसी ने भी तीसरा ऑप्शन नहीं चुना। अगला सवाल, डॉग लवर्स कुत्तों के एग्रेशन के लिए एमसीडी या निगमों को जिम्मेदार बता रहे हैं, आपकी राय? 39% ने कहा हम सहमत हैं, 61% ने कहा कि हम असहमत हैं और एक ने भी बीच का रास्ता नहीं लिया। चौथा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी द्वारा उठाए गए सवाल पर आपकी क्या राय? 47% सहमत हैं, 37% असहमत हैं और 16% कह नहीं सकते, यानी मामला यहां पर बराबर बराबर पर ही रहा दिखाई पड़ रहा है। और अगला जो सवाल हमने पूछा वो हमने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या आवारा कुत्तों के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत है? 72% ने कहा हां बिल्कुल है, 25% ने कहा बिल्कुल नहीं है और 3% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ गुप्ता, विनीत जिंदल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, बदला हुआ फैसला आया, लोगों से हमने बात की, लोगों का रुख आपको किस तरीके से लगता है इन सब पर? सौरभ, देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है और मैं ये कहता हूं कि इंडिया न्यूज ने जो सर्वे दिखाया ये बिल्कुल ठीक सर्वे है। आपको याद होगा 14 तारीख को भी हम लोग लाइव हुए थे और 14 तारीख को भी मैंने ये कहा था कि ये जो फैसला 11 अगस्त का फैसला है, ये फैसला पूरी तरह से निरंकुशता पर आधारित है। और 14 तारीख को जो हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्योंकि मैं 14 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट में ही था, तो 14 तारीख को जो हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी उसके अंदर ये साफ हम लोगों को यकीन हो गया था कि जो 3 जजों की बेंच है वो जरूर डॉग लवर्स के फेवर में फैसला करेगी। देखिए, ये फैसला किसी के फेवर या किसी की खिलाफत का नहीं है, ये फैसला है वैज्ञानिक तर्क पर, ये फैसला है बेजुबान जानवरों की आजादी पर, ये किसी की जीत और हार नहीं है। पशु प्रेमी कोई अलग ब्रीड नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, हम भी इसी समाज का हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि जो पशु जहां पर उसने जन्म लिया उसको वहीं पर रखा जाए और उनको कैद कर देना, पौंड में डाल देना, ये कहीं से भी जस्टिफाई चीज नहीं है और इससे हम ना समस्या को खत्म कर पाएंगे और ना ही इससे कुत्तों की आबादी पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मास स्केल पर नसबंदी होगी उसी से फर्क पड़ेगा। और मैं ये बड़ा खुश हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा उदासीन पड़ा हुआ जो ये नसबंदी का कार्यक्रम था वो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब तेजी से लागू होगा। एक चीज मैं यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि अब इस फैसले को कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी नया फैसला अब इस फैसले को पलट नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 जजेस की बेंच का फैसला है। अगर कोई भी इसके अंदर अब दोबारा आवेदन करता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करता है, तो उसको सिंगल जज या डिवीजन बेंच सुनेगी। ये 3 जजों की बेंच का फैसला है, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और आप ये देखिएगा आने वाले अगले 30-40 सालों तक ये फैसला ही मिसाल बनेगा। ठीक है, चलिए आपके तौर तरीके, जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं और इन पहले फैसले को नहीं पचा पा रहे थे, उनको इससे उम्मीद बन गई है। विनीत जिंदल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। विनीत जी, आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझे ऐसा लगा कि एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें धीरे धीरे करके ये जो डॉग मेनस जिसे कहने लगे थे लोग कि डर रहे हैं, कहीं भी काट ले रहे हैं, मैं खुद भी भुक्तभोगी हूं, लेकिन फिर भी ये एक नजीर सेट करता है और आगे चलकर कंट्रोल करने के दायरे और बढ़ेंगे। विनीत जी, बिल्कुल राजीव जी, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जजमेंट में है, वो एस्पेक्ट है कि एक लाइन इस पूरी जजमेंट में आई कि एग्रेसिवनेस। अब उस एग्रेसिवनेस को जब डेफिनेशन की बात आएगी, तो अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया और आपको काटने की कोशिश भी की,
तो वो एग्रेसिवनेस उस कुत्ते की दिखाएगी, और अगर आप उस कुत्ते की कंप्लेन करते हैं तो उसको पकड़ा जाएगा। तो ये पूरा जजमेंट बताता है कि जहां पे भी कोई ऐसा एग्रेसिवनेस, सिर्फ रेबिस की बात नहीं यहाँ पे की गई, सिर्फ एग्रेसिवनेस भी अगर किसी डॉग की दिखती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसको पकड़ा जा सकता है उसको। और यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए ये जजमेंट जो है बड़ा बैलेंस जजमेंट, मैं तो मानता हूँ पिछला जजमेंट भी बैलेंस जजमेंट, लेकिन ये और ज्यादा उसको रिफाइन करके बनाया गया, और बीच का रास्ता बिल्कुल सही आपने कहा है कि बीच का रास्ता बताया गया है इसके अंदर। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ कही गई है कि किसी भी तरीके से ह्यूमन लाइफ को अगर कोई डेंजर लगता है या ह्यूमन लाइफ को कोई हानि पहुंचाने वाली कोई एक्टिविटी कोई भी डॉग करता है जो स्ट्रीट डॉग है, तो उसके खिलाफ उसको पकड़ा जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मैं मानता हूं कि जो लोग ह्यूमन लाइफ के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ है। और कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल साफ है, और जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि जो सिचुएशन इस टाइम पे है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले जहां पे कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, फेटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनकी वजह से रेबिस से लोग मर रहे हैं, ये बहुत भावपूर्ण स्थिति है और इसके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। और इसीलिए पूरे मामले में अब जो जजमेंट आया है वो जजमेंट साफ साफ कह रहा है कि बिल्कुल अगर कुत्तों का राइट है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ भी बहुत जरूरी है। और दोनों को बैलेंस करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो थोड़ा अमेंडमेंट करके इसको जो जजमेंट है उसको दिया, कोई स्टे नहीं दिया है। पिछली जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे एस्पेक्ट इसमें ये भी लगा कि जो पिछला जजमेंट था, जो 11 अगस्त वाला जो जजमेंट था, उसको स्टे नहीं किया गया, थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसके अंदर उसको दोबारा से रिलीज कर दिया गया, और अब 8 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई दोबारा से रखी गई है। तो मुझे लगता है कि पूरा मामला अभी चलेगा, और डॉग लवर्स को कहा गया है कि आप आगे आइए, आप कुत्तों को अडॉप्ट कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उनको कह रहे हैं कि जी बीमार हैं इसलिए हम उनको अडॉप्ट करेंगे, आप कुत्तों को अडॉप्ट कीजिए और रखिए उनको एज एन फैमिली। जैसे आप कहते हैं कि हम डॉग लवर हैं, तो उनको वो प्यार अपने पास रख के दीजिए, जिससे बाकी लोग जो सड़क पे चल रहे हैं उनकी लाइफ को खतरा ना हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उन लोगों को भी। वाकई डॉग लवर्स होने का मतलब उसे जमीन पर दिखाना भी होगा, और शायद 5 महीनों में स्टेरिलाइजेशन भी इस जगह पहुंचेगा कि आबादी पर कंट्रोल लगना तय हो जाएगा। समय मेरे पास कम है, क्षमा के साथ आप दोनों से विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।